हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने आज दोपहर 2 बजे बिहार विधानसभा के पटल पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत किया। आज के हम इस वीडियो में इस बजट के उन हाइलाइट्स को देखेंगे जो आगामी CDPO की प्रीलिम्स परीक्षा और BPSC की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमने इकोनॉमी सर्वे का एक शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है जिसको आपने काफ़ी सराहा है। उसकी विस्तृत वीडियो हमने उसी वीडियो में कहा था कि इकोनॉमी सर्वे की जो डिटेल वीडियो होगी वो हम बाद में साझा करेंगे। वो वीडियो लगभग बन के तैयार है, वो कल सुबह में या आज देर रात तक अपलोड हो जाएगी। तो चलिए बजट के हाइलाइट्स को देख लेते हैं। जो वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो बजट है उसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो 2,37,691.19 करोड़ रुपए का है। तो इस आंकड़े को तो आप याद कर लेंगे बिल्कुल। कौन कौन से आंकड़े आपको याद कर लेने चाहिए पॉइंट तक, और किस आंकड़े को केवल आपको ट्रेंड याद रखना है, ये भी मैं साथ साथ आपको बताते चलूँगा। इसमें स्कीम एक्सपेंडिचर कितना है और स्थापना और प्रतिबद्ध एक्सपेंडिचर कितना है, इसे भी देख लेंगे। अगर आप याद नहीं भी रखना चाहें डेटा को तो इतना याद रखिएगा कि स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय जो है वो अधिक है स्कीम एक्सपेंडिचर के तुलना में। वित्तीय वर्ष अगर 21-22 से इस बात की साइज की हम तुलना करें तो ये जो बजट है 19,388.49 करोड़ अधिक है, क्योंकि लास्ट ईयर का जो बजट का साइज था वो 2,18,302.70 करोड़ था। राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है प्रीलिम्स परीक्षा में। तो ये जो GSDP का 3.47% है। और अगर हम राजस्व बचत की बात करें, यानी कि राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय, तो राजस्व बचत है GSDP का 0.64%। तो ये दोनों ही परसेंट को आप याद कर लीजिएगा। राजस्व बचत कितना है 0.64% और राजकोषीय घाटा क्या है 3.47%। इस चीज़ को तो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2, जो कि इसका टाइम पीरियड याद रखिएगा 2020 से 25 तक के है, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट प्रावधान 5,000 करोड़ का किया गया है। तो ये भी VVI है, इस डेटा को भी आप याद कर लीजिएगा कि 7 निश्चय 2.0 के लिए वित्तीय वर्ष 21-22 का जो एलोकेशन है वो 5,000 करोड़ रुपये है। राशि और वित्तीय वर्ष जरूर याद रखिएगा कि किस वित्तीय वर्ष का एलोकेशन है, क्योंकि आपके सामने समस्या यह है कि आपके सामने पिछला इकोनॉमी सर्वे और बजट भी है जिससे पूछे जा सकते हैं, और इस साल का भी बजट और इकोनॉमी सर्वे है। तो चुनौती इस बार थोड़ी बड़ी है, क्योंकि परीक्षा बार बार डिले होने के कारण आपको पता नहीं है कि आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो लास्ट ईयर के इकोनॉमी सर्वे और बजट से पूछा जाएगा या लेटेस्ट इकोनॉमी सर्वे या बजट से पूछा जाएगा। तो आपको दोनों ही चीज़ों को कवर करके चलना है। वित्तीय वर्ष 22-23 में कुल पूंजीगत व्यय 45,734.52 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जो कि वित्तीय वर्ष की 21-22 की तुलना में 4,503 करोड़ अधिक है। इसी तरीके के बहुत सारे डेटा हैं, लेकिन मैं आपको वही डेटा बता रहा हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है या जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 91,180.60 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। तो इस डेटा को आप याद कर लेंगे, जो कि वित्तीय वर्ष 21-22 के लगभग बराबर है। वित्तीय वर्ष 22-23 में राज्य को केंद्र सरकार के सहायक अनुदान के रूप में 58,001.29 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो कि वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट अनुमान 54,531.21 करोड़ की तुलना में 3,470.08 करोड़ अधिक है। वित्तीय वर्ष 22-23 में 4,747.84 करोड़ रुपए राजस्व बचत रहने का अनुमान है, जो कि इस डेटा को मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है स्टार्टिंग पेज पे। परसेंटेज कितना है 0.64%। राजकोषीय घाटा भी मैंने आपको बता दिया है 3.47% है। GSDP की साइज क्या है इसको याद कर लीजिएगा। इस बार बजट के अनुसार वह है
7,45,310 करोड़ रुपए। तो इस राशि को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जो परसेंटेज है वो जीएसडीपी पे ही निकाले जाते हैं। तो 7,45,310 करोड़ रुपीज। वित्तीय वर्ष 22-23 में लोक ऋण का अधिशेष 2,38,126.69 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अगर हम जीएसडीपी की तुलना करें परसेंटेज के रूप में, जीएसडीपी का कितना परसेंटेज है लोक ऋण का अधिशेष, तो 31.95% है। इस परसेंटेज को मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इसे आप याद कर लेंगे। अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण का अधिशेष 2,88,107.35 करोड़ रहने का अनुमान है, जो कि जीएसडीपी यानी 7,45,310 करोड़ रुपए का 38.66% है। तो ये दोनों चीज़ों में आप अंतर याद कर लीजिएगा। अगर हम विभागों के एलोकेशन की बात करें, याद कीजिएगा, यहाँ स्कीम एलोकेशन की बात हो रही है, एनुअल स्कीम एलोकेशन। तो सबसे अधिक अगर विभाग के रूप में देखें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिला है 22,198.38 करोड़ रुपए, साढ़े आंकड़े करोड़ रुपीज में है। परसेंटेज की बात करें तो 22.20%। और जो अन्य विभाग हैं, अदर विभाग हैं, उनको मिला है 22.99%। तो बीपीएससी अगर ABCD कूट बनाए, शिक्षा विभाग और अन्य विभाग, और पूछ ले कि सबसे अधिक किसको एलोकेट किया गया है, तो आप याद रखिएगा कि अन्य विभाग को 22.99, अगर विभाग की बात करें तो 22.20। अन्य विभाग में जितने 10 विभाग दिए हुए हैं, इसके अलावा जितने विभाग हैं वो सारे विभाग इसमें इंक्लूड हैं। राजस्व बजट मैंने आपको पहले ही बता दी है, 4,747.84 करोड़ रुपए हुए हैं। राजकोषीय घाटा 3.47% है। अगर हम इस अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत कुल राशि जो प्रावधान किया गया उसकी बात करें तो 19,688.46 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शिक्षा विभाग में अभी तो वहाँ पे तो मैंने केवल स्कीम एक्सपेंडिचर बताया, टोटल जो राशि शिक्षा विभाग को प्रदान की गई है वो 39,191.87 करोड़ रुपीज़ है। इस चीज़ से आप विचलित नहीं होंगे कि वहाँ तो दूसरी राशि थी, यहाँ दूसरी राशि थी, तो वहाँ केवल स्कीम एक्सपेंडिचर था। यहाँ टोटल एलोकेशन दिया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जिसमें से राजस्व मद में 38,482.26 करोड़ रुपए और पूंजीगत मद में 709.61 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में वर्ष 2022-23 में 16,134.39 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जिसमें राजस्व मद में इतना, आपको ये सारे आंकड़े नहीं याद रखने हैं, बस स्वास्थ्य विभाग का चूंकि कोविड के कारण काफ़ी चर्चा में रहा है स्वास्थ्य विभाग, तो आप इसके एलोकेशन को एक बार ध्यान में रख लेंगे। इसके बाद कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो दर्शाते हैं कि जो यहाँ की आर्थिक स्थिति है अर्थव्यवस्था की वो मजबूत है, बेहतर है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 9.74% रहा, जो कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा रिकमेंडेशन के आलोक में जो उसकी लिमिट थी 10%, अधिकतम लिमिट थी, उससे कम रहा। इसके अलावा इसी तरीके के 2 फैक्ट और दिए गए हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद 6,18,628.00 करोड़ रुपए का 4.82% रहा, जो अधिकतम 5% की अधिसीमा के अधीन है। यानी कि जो मानक थे उन मानकों पर अभी बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो खरी उतरी है। राज्य सरकार ने अनेक राजकोषीय उपायों द्वारा राज्य की आर्थिक वृद्धि दर को वर्ष 2021-22 के लिए 9.8% और 22-23 के लिए 9.7% अनुमानित किया है। तो वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है 2022-23 के लिए 9.7% और 21-22 के लिए 9.8%। तो इस आंकड़े को भी आप याद कर लीजिएगा। यहाँ आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा इस चीज़ को दर्शाया गया है। ये एक चार्ट है जिसमें राजकोषीय घाटा को दर्शाया गया है
इस बार का बजट अनुमान आपको मैंने बता दिया है 3.47। लास्ट ईयर का कितना अनुमान बजट अनुमान है 2.97 और 20-21 का जो एग्जैक्ट है वो है 4.82। ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा 8.29% है, जबकि 21-22 का बजट अनुमान 7.9% और 20-21 का एग्जैक्ट जो है उस 9.74% है। ये जो पाई चार्ट है आप इसे एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लें। 46% है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति ट्रेंड को दिखाया गया है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कितना है 30%। राज्य का अपना कर राजस्व कितना है 21% और राज्य का अपना कर भिन्न राजस्व यानी कर के इतर जो राजस्व है वो कितना है 3%। यानी सबसे अधिक क्या है केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 46%। इसको आप याद कर लेंगे। अभी तो आपने इनपुट वाली संरचना देख ली, अब आउटपुट वाली संरचना देख लेते हैं। सबसे अधिक सामाजिक सेवाओं पे 41%, आर्थिक सेवाएं 25%, सामान्य सेवाएं 28%, लोक ऋण 6% और सहायता एवं अन्य अनुदान में इसमें 0% दिखाया गया है। इस बार बजट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसे भी याद कर लीजिएगा। बिहार बजट 2022-23 के 6 सूत्र दिए गए हैं। 6 पॉइंट फार्मूला है। पहला नंबर तो इस 6 फार्मूले में कौन कौन सी चीज़ें हैं याद रखिएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग में निवेश, कृषि और संबद्ध क्षेत्र जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य इत्यादि, आधारभूत संरचना, ग्रामीण और शहरी और कल्याण। तो 6 कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इस पहले पॉइंट्स को याद कर लेंगे। नंबर भी याद कर लीजिएगा। प्रथम सूत्र है स्वास्थ्य, द्वितीय है शिक्षा, तृतीय है उद्योग और उद्योग में निवेश, चौथा है कृषि और संबद्ध क्षेत्र, पांचवा है आधारभूत संरचना और ग्रामीण एवं शहरी और छठा है कल्याण क्षेत्र। तो ये रहे इस बार के बजट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। इस बार के बजट इकोनॉमी सर्वे और पिछले 3-4 महीने के जो करंट अफेयर्स है उसको इंक्लूड करके हम एक नई टेस्ट सीरीज जल्द ही लॉन्च करने जा रहे हैं 5 से 10 दिन में, जो कि पुरानी जो टेस्ट सीरीज हमारी है उसमें चूंकि पुराने करंट अफेयर्स और जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे तो नया इकोनॉमी सर्वे, बजट और जो पिछले 4 महीने के करंट अफेयर्स हैं तो इनको समाहित करके हम एक नई टेस्ट सीरीज जो कि इतनी कम प्राइस पे होगा कि किसी भी स्टूडेंट को उसके परचेज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें हमारी टीम लगी हुई है और हम जल्द ही इस टेस्ट सीरीज को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आप इस तरह के और वीडियोज चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।